हेलो 10th क्लास, आपके फर्स्ट 10 पेयर्स ऑफ वर्ड्स हो गए थे। नंबर 11 पे है कूल एंड कोल्ड। कूल मीन्स ठंडा, कोल्ड सर्द, ठंडा सर्द, यानी कूल कम ठंडा, कोल्ड ज़्यादा ठंडा, सर्द। तो कूल का जो सेंटेंस होगा, कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है। कोल्ड वाटर इज वेरी कोल्ड। तो दोनों में देखें, कूल ठंडा, कोल्ड सर्द या ठंडा। नंबर 12 है क्लॉथ और क्लॉथ्स। क्लॉथ कपड़ा, या आप कह लें अनसिला कपड़ा, अनसिला कपड़ा जिसे स्टिच ना किया गया हो, क्लॉथ। जब एंड पे ई आएगा तो इसको क्लॉथ पढ़ेंगे, जिसके एंड पे ई नहीं है उसको क्लॉथ पढ़ेंगे। क्लॉथ थे की आवाज उर्दू में अगर देखें क्लॉथ, और जिसके एंड पे ई आ रहा है वो है क्लॉथ। दाल की आवाज उर्दू के लिहाज से अगर प्रोनाउंसिएशन देखिए, क्लॉथ सिला हुआ कपड़ा कह लें, या कपड़े पहनाना। क्लॉथ सिला हुआ कपड़ा, अगर इसके आगे एस लग जाए क्लॉथ तो लिबास बन जाता है, इसका मानी ड्रेस। और क्लॉथ 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 मीन कपड़े पहनाना। फॉर एग्जाम्पल शी क्लॉथड हर बेबी, उसने अपने बच्चे को कपड़े पहनाए। तो क्लॉथ अनसिला कपड़ा, ही बॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसने कपड़े का एक टुकड़ा खरीदा। और क्लॉथ्स अगर इसके आगे एस आ जाए तो ये बन जाता है सिला हुआ लिबास। सिला हुआ लिबास अगर क्लॉथ के आगे यहाँ एस आ जाए, क्लॉथ्स। लेकिन अगर एज ए वर्ब इसको हम लें, क्लॉथ क्लॉथड क्लॉथ, इसका मतलब कपड़े पहनाना। शी क्लॉथड हर बेबी, अगर इसका मानी लिया जाए सिला हुआ लिबास तो इसका सेंटेंस यूं बन सकता है, आई वेयर लूज क्लॉथ्स। आई वेयर में पहनता हूं, लूज ढीले, क्लॉथ्स कपड़े या लिबास। 13 पे है सेल। सेल CELL सेल, कोठड़ी यानी जेल। SELL सेल, बेचना। सेल सोल्ड सोल्ड, ये नाउन है, सेल कोठड़ी। ही वॉज केप्ट, उसे रखा गया इन ए नैरो सेल, तंग जेल में, तंग कोठड़ी में। और सेल बेचना, ही सेल्स बुक्स, वो किताबें बेचता है। कंपेयर और कंट्रास्ट है नेक्स्ट। कंपेयर मुवाजना करना, सेकंड है कंट्रास्ट। ये है मुशाबहत के लिहाज से मुवाजना करना, दो चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ की बेस पे मुशाहिदा करना। और कंट्रास्ट इख्तलाफ के लिहाज से मुवाजना करना, दो चीज़ों में इख्तलाफ है। मुवाजना, कंपेयर मुशाबहत के लिहाज से मुवाजना करना, कंट्रास्ट इख्तलाफ के लिहाज से मुवाजना करना। तो कंपेयर का सेंटेंस, डू नॉट कंपेयर द कॉपी विद द ओरिजिनल, नकल का असल से मुवाजना ना करो। डोंट या डू नॉट कंपेयर द कॉपी विद द ओरिजिनल। कंट्रास्ट इख्तलाफ के लिहाज से मुवाजना करना। हिज एक्शंस कंट्रास्ट हिज क्लेम्स, उसके आमाल उसके दावों के मुतजाद है, खिलाफ है। हिज एक्शंस कंट्रास्ट हिज क्लेम्स, एक्शंस आमाल अफाल और क्लेम्स दावे। फिफ्थ है या नंबरिंग के लिहाज से 15th 15वां डिवाइस डिवाइस।
डिवाइस आला, उसके बाद है डिवाइस वज़ा करना, वज़ा करना, जैसे हम कहते हैं डिवाइज्ड अ प्लान, एक मंसूबा वज़े किया, या तरकीब बनाना डिवाइस, डिवाइस आला भी हो सकता है। आई बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक आला ख़रीदा, आई बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिवाइस, ही डिवाइज्ड अ गुड प्लान, उसने एक अच्छा मंसूबा वज़े किया, उसने एक अच्छी तरकीब सोची। तो ये 11 से 15 तक आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको याद करना है और रफ़ नोटबुक पे लिख के इसको अच्छी तरह याद भी करना है ताकि इसकी प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका जो क्वेश्चन होता है, उर्दू में पैराग्राफ दिया गया होता है, उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। सेकंड आपकी जो एक्सरसाइज है वो है ज़िंदगी के नशेब व फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ये एक्सरसाइज नंबर 2 जो हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2, ज़िंदगी के नशेब व फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। सच मोमेंट्स, ऐसे लम्हात, आल्सो कम, आते हैं, इन द अप्स एंड डाउन्स, नशेब व फराज में, ज़िंदगी के नशेब व फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं। ऑफ मैंस लाइफ, इंसान की ज़िंदगी में, व्हेन ही टोटली लूजेस होप, जब वो बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, जब वो मुकम्मल तौर पर हौसला खो देता है, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ही बिकम्स पेसिमिस्ट, ही बिकम्स पेसिमिस्ट, नाउमीद हो जाना, और उसकी मुकाबले की सकत ख़त्म हो जाती है। एंड द पावर ऑफ कॉम्पिटिशन डिसअपीयर्स, पावर, ताकत, कंपटीशन, मुकाबले की सकत डिसअपीयर्स, गायब हो जाती है, मीन्स ख़त्म हो जाती है। ये बात इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है। इट इज़ बीनीथ मैंस डिग्निटी, ये बात इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है। इट इज़ बीनीथ मैंस डिग्निटी, डिग्निटी वक़ार। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड is the result of the determination and the perseverance that Allah has granted to man. ग्रांट, अनायत करना, perseverance मुश्किल मिजाजी को कहते हैं, determination, पुरज़म। All the progress in the world is the result of the determination and perseverance that Allah has granted to man. यानी दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई वो उस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। मैन शुड नेवर लूज हार्ट, इंस्टेड ही शुड फेस हिज फेलियर्स मैनली, मैनली मर्दाना वार, मर्दानगी से। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। One day Allah will certainly यकीनन, ज़रूर, bless him with success। तो इस पैराग्राफ को अच्छी तरह याद करना है। थैंक यू वेरी मच।